मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा जिले के दौरे के दौरान उनका सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी शाहपुर के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचने पर बैंड बाजों के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की विभिन्न 14 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने शाहपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उद्घाटन किया, साथ ही शाहपुर पुलिस थाने की आधारशिला भी रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की आज पुण्यतिथि है और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हिमाचल निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है और बहुत बड़ा उनका योगदान हिमाचल के लिए रहा है। और हमने आज के इस दिन बहुत पवित्र कार्य की शुरुआत की है और वो पवित्र कार्य की शुरुआत ये कि जो हमारे पेंशन के दायरे में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में हमने बढ़ोतरी की है। 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, और वो भी बढ़ी हुई दरों के साथ, जो हमने आपके बजट में जिनकी घोषणा की है उसके साथ। आज 3 महीने की, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने की पेंशन हमने आज एक साथ उनके खाते में हमने डाली है और 6,35,375 लाभार्थी उनके सीधे उनके खाते में ये पेंशन चले गई। और उसमें हिमाचल प्रदेश में उनके खाते में जो पेंशन गई उस पर हमने 280 करोड़ रुपए खर्च किया इन 3 महीने की पेंशन के लिए। और आने वाले समय में जो हमने जो दायरा बढ़ाया है 60 साल से ऊपर, इसमें लगभग 1 लाख के करीब और पेंशन जो है वो पेंशन के लाभार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसकी औपचारिकताओं का, फॉर्मेलिटी का उनका दौर चल रहा है। लगभग 7.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में पेंशन के इस दायरे में आने वाले हैं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ लगभग पूर्व सरकार के कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए खर्च किया जाता था सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर, वर्तमान में हम इसको बढ़ा करके 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिसको हम कह सकता हूँ कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को इस कदर आगे बढ़ाना और इसमें मदद करना ऐसे लोगों की जो सही माने में ज़रूरत है। एक विधवा है, एक बेचारा ऐसा है कि जो चल नहीं सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण उसका शरीर का नुकसान हुआ है, अपंग हो गया है, उसके लिए मदद का रास्ता। एक आदमी जो बुढ़ापे के दौर में गुजर रहा है, परिवार के सब साथी हैं लेकिन उसके बावजूद मदद के लिए कोई नहीं आते, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मदद का एक ये माध्यम रहेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ आने के पश्चात हमने और भी विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। लगभग 90 करोड़ रुपए के यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं। और उसके साथ साथ में और भी चीज़ों को लेकर के हमने कुछ और बातों का जिक्र किया आने वाले समय में। और चाहे वो कॉलेज की बात है, चाहे वो कुछ और इंस्टीट्यूशंस की बात है, उन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा है, कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई है। कमान देने का अभिप्राय कोई रह ही नहीं गया है, कहीं भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होगी तो नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, कारण बता रहा हूँ मैं, जब जो चीज़ पूरे देश में ख़त्म हो गई, पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को नमस्ते कर लेनी, और नमस्ते कर दी है। हिमाचल एक प्रदेश रहता है, नवंबर के महीने में उनको नमस्ते करेंगे। सर, अभी मुकेश ने कहा है कि देखिए, कांग्रेस में माफिया को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। मेरी उनके प्रति बहुत सहानुभूति है, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन वो जैसे थे वैसे ही रहे, जहाँ थे वहीं रहे। लेकिन मुझे विचित्र ये लगा, उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। बनना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जहाँ थे वैसे हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। जिस पार्टी में ये स्थिति आ गई, जहाँ हिमाचल जैसा 68 विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश, जहाँ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने पड़ रहे हैं। मैंने पूछा कांग्रेस के मित्रों से कि भाई मुझे बताओ तो सही, ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, इनको क्या क्या संविधान, अपने कांग्रेस के संविधान के मुताबिक इनको क्या क्या अधिकार दे दिए हैं? अधिकार सिफर है, शून्य है। और इस तरह से एक ऐसी परिस्थिति करने की कि भी कोई भागे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा
जो वहाँ पर जो है भगदड़ कहीं अगर मची है वो कांग्रेस पार्टी में मची हुई है, और कांग्रेस पार्टी से लोग जा रहे हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसलिए उनको संभालने के लिए, समेटने के लिए उनको इस तरह के उनके जो है वो पद दे करके प्रयत्न किया जा रहा है ताकि उनको रोका जा सके। उनको जितना मर्जी रोकिए, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव के दौर में प्रवेश करेगी सर कोविड काल तो उसमें उनको कोई लाभ नहीं होने वाला।